हे गाइस, दिस इज इंदु। वेलकम टू माय वर्ल्ड। मैं इधर बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। अगर आप लोग इस विषय के ऊपर इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो आज का जो मेन टॉपिक है उस विषय के ऊपर बात कर लेंगे। चलिए, तो एज वी ऑल नो कि 10-10 पोर्टल आने वाली है, और इस 10-10 पोर्टल के दौरान हम लोगों का लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आती है। और इस पोर्टल को अगर हम अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे, या इस पोर्टल के दिन अगर हम लोग ज्यादा एक्टिवली अपने ऊपर काम कर पाएंगे, तो इस पोर्टल हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि 10-10 पोर्टल का मीन्स हमारे लाइफ में एक न्यू चेंजिंग, न्यू बिगनिंग, पुराने हर चीज को खत्म करके एक नई जर्नी की तरफ हम बढ़ते हैं। इस 10-10 पोर्टल, 10-10 का मतलब ही होता है एक कंप्लीशन, कि आप पुराने सर्किल को कंप्लीट करके नए सर्किल की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। इस टाइम पे अगर आपके लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल है, कोई भी चीज है, कोई भी काम नहीं बन रहा है, तो इस टाइम पे 10-10 पोर्टल के दिन अगर आप कुछ भी चीज को मैनिफेस्ट करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव पोर्टल है। ये हर किसी के लाइफ में बड़ा महत्व रहता है 10-10 पोर्टल का। जैसे कि कुछ पावरफुल पोर्टल होता है ना, जैसे 8-8 पोर्टल, 10-10 पोर्टल, 11-11 पोर्टल। ये 3 पावरफुल, मोस्ट पावरफुल पोर्टल है। उनमें से जो 10-10 पोर्टल आ ही गया है ऑलमोस्ट। और 10-10 पोर्टल और भी पावरफुल इसलिए बन जाती है क्योंकि इस टाइम पे नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि के टाइम ऑलरेडी एक पावरफुल टाइम चल रहा है, इसके ऊपर 10-10 पोर्टल है, तो आप समझ ही सकते हो इस पोर्टल कितना पावरफुल होने वाली है। इस 10-10 पोर्टल के दौरान आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज कर सकते हो, और आप कोई भी चीज को रिलीज भी कर सकते हो इस पोर्टल के दिन। क्यों? क्योंकि पुराने पैटर्न को एंड करके नई पैटर्न की तरफ यात्रा होती है 10-10 पोर्टल के दिन। तो अगर आप चाहते हो इस पोर्टल के दिन आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को, अंदर के डर को, कुछ भी चीज है जो आपके अंदर परेशानी क्रिएट कर रहा है, आपको ओवर थिंकिंग में डाल रहा है, उस चीज को आप इस दिन रिलीज भी कर सकते हो। कैसे रिलीज कर सकते हो? पहले तो आप एक पेपर ले लीजिएगा, पूरा साफ पेपर, उसके ऊपर रेड या ग्रीन पेन ले सकते हो। आप इससे मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो, इससे आप कोई भी चीज रिलीज भी कर सकते हो। तो आपके मन में कोई भी चीज है, किसी को लेकर कोई द्वेष है, या आप खुद को लेकर ही खुद नेगेटिव हमेशा बोलते रहते हो, सोचते रहते हो, आपके मन में कोई नेगेटिव पैटर्न ऑल टाइम चलते रहते हैं, उसको पूरा लिखिए। लिख के आप उसको पढ़िए, पढ़िए, और हाथ पे उस पेपर को होल्ड करके, आंख बंद करके विजुअलाइज कीजिए जो वो सब चीज, जो चीज आप सोचते हो, जो नेगेटिव पैटर्न आपके अंदर क्रिएट हो गया है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर से रिलीज हो रहा है ब्लैक स्मोक के दौरान, आपके नाभि से। क्योंकि कोई भी कॉर्ड आपके अंदर से रिलीज हो रहा है, और नाभि से रिलीज हो रहा है ब्लैक स्मोक के दौरान। क्योंकि कोई भी कॉर्ड, कोई भी नेगेटिविटी ना हम लोग के नाभि से ही कनेक्टेड होती है, या हम लोग किसी के साथ अटैच भी होते हैं, कनेक्टेड भी होते हैं, तो नाभि से ही कनेक्टेड होते हैं, और नाभि से ही हमको उसको रिलीज करना पड़ता है। तो बस नहीं, उसके बाद आप उसको जला दीजिए, हवा में ब्लो कर दीजिए, बाहर प्रकृति में ब्लो कर दीजिए। आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव सोच है, खुद को लेकर जो नेगेटिव टॉक है, कोई भी चीज, या आपके पास में कोई चीज आपको हर्ट किया हुआ है, जो चीज आप अभी तक भूल नहीं पाए हो, कोई इंसान के साथ आपका कोई दुश्मनी हो गया, या कोई इंसान को आप माफ नहीं कर पा रहे हो, कोई भी चीज है, कोई आपको हर्ट करके चला गया, वही आपके मन में रखे हुए है, आप अभी माफ नहीं कर पाए हो, या आप खुद को कभी कभार कुछ चीजों के लिए हम माफ नहीं कर पाते हैं, कोई कोई गलती कर बैठते हैं, खुद को माफ नहीं कर पाते। तो इस टाइम पे अगर हम उस चीज को रिलीज कर देंगे, खुद को माफ करेंगे, या दूसरों, कोई भी किसी ने कभी भी हर्ट किया हो किसी की बात के दौरान, एक्शन के दौरान, उस चीज को भी अगर हम इस टाइम पे रिलीज कर देंगे तो हम क्लियर हो जाएंगे, रिलीज भी पूरी की पूरी हो जाएंगे, और रिलीज भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि इस टाइम पे हम अपने पुराने हर पैटर्न को एंड कर नई पैटर्न, नई लाइफ के तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एक कंप्लीशन हो रहा होता है हम लोग के लाइफ में, पास्ट का सब पैटर्न जो एक साल में हम लोग इतना कर्म किया है, उस सब पैटर्न का दी एंड होके हम नई पैटर्न की तरफ, नई लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। तो एक कंप्लीशन का एक पोर्टल है। और अगर आपके लाइफ में कोई काम नहीं बन रहा है, जॉब नहीं लग रहा है, कोई भी चीज, वो चीज को अगर आपका 10 विषय से 10-10 पोर्टल है, तो 10-10 पोर्टल ऊपर एक पेपर में लिख लेना, 10x10 ऐसे जो लिखा जाता है, 10-10 लिख के आप एक क्लीन पेपर पे 10-10 लिख के अपना जो भी विशेष है, अगर आपका 10 विशेष है तो 10 विशेष को आप एक बारी में लिखिए प्रेजेंट टेंस में, कि मेरा ये काम हो गया है, मुझे चीज मिल गया है, मेरे गाड़ी खरीद लिया है, ये हाउस बाय कर लिया, जो भी आपका विशेष है उसको लिख के आप विजुअलाइज करना मेडिटेशन स्टेज पे जाके, एंड उस पेपर को आप अपने कहीं भी, किसी भी ट्री के नीचे जाके गाड़ देना उसको। आपके घर में भी अगर कोई ट्री वगैरह है ना, उसके उस पेड़ के नीचे जाके उसको
रख देना, मतलब उस मिट्टी के डाल के उसको बस गाड़ देना। एंड अगर आपका कोई एक विश है तो उसको भी आप 10 बार लिखिए। 10 बार लिखने के बाद उसको आप हाथ पे होल्ड करके विजुअलाइज कीजिए एंड उस पेपर को सेम तरीके से कोई मिट्टी किसी भी ट्री के नीचे जाकर आप उसको गाड़ के आना एंड देन आप उसको अपने मन से पूरी पूरी रिलीज कर दीजिएगा कि कब होगा, कि कैसे होगा, अब तक नहीं हुआ। ये सब चीज में आप उलझे मत रहिएगा। देखिएगा आपका अगर कोई छोटा मोटा विश है, स्ट्रॉन्ग विश नहीं है, कोई छोटा मोटा विश है, तब तो आप कुछ ही दिनों में आपका विश कंप्लीट हो जाएगा। या तो अगर आपका बहुत बड़ा विश है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो विश बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। 10-10 पोर्टल के दौरान हर चीज हम लोग जो चीज हम मैनिफेस्ट करते हैं मांग के प्रकृति से, वो प्रकृति। और इस टाइम पे तो नवरात्रि भी चल रहा है, तो हमारा विश और भी पावरफुल तरीके से हमको हमारे पास मैनिफेस्ट होके आती है। तो ये था मेरा सा में ज्यादा वीडियो को लेंदी नहीं किया है। जो मेन टॉपिक था, जो चीज था, मैंने इस वीडियो के दौरान उतना ही बताया है कि आप लोगों के तक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आ जाए। और आप लोगों को कभी देखो, मैं रिचुअल्स को मैं खुद करती हूँ, तो इसलिए आपके आप लोगों के साथ शेयर किया। बहुत सारे रिचुअल्स है, उनमें से बहुत इजी रिचुअल्स है कि आप कोई भी चीज को लिख रहे हो, लिखना बहुत मतलब कोई भी एफर्मेशन को आप लिख के उसको पढ़ के फिर उसको विजुअलाइज करके उसको प्रकृति में भेज रहे हो, कोई भी फॉर्म में। आप उसको जला के ब्लो भी कर सकते हो, या आप मिट्टी पे कोई ट्री के पास जाके उसको दबा रख के भी आ सकते हो, उस चीज को आप रख के भी आ सकते हो। कोई भी चीज करके आप प्रकृति में वो इंटेंशन भेज रहे हो। प्रकृति में जब भी आप कोई भी इंटेंशन ऐसे तरीके से देते हो, चीज आपके पास पूरा होके फुलफिल होके ही आते हैं। तो लेकिन हाँ, आपको डाउट नहीं करना होता है, आपको आपके ऊपर, प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर बिलीव करना होता है। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज सोच लीजिए ऑर्डर कर रहे हो कहीं से भी, ऑनलाइन कहीं से भी ऑर्डर कर रहे हो, वो चीज आपको पता है, आपको ऑर्डर किया है, पेमेंट कर दिया है, तो आपको वो चीज आएगा ही आएगा। तो प्रकृति के ऊपर भी आपको भरोसा रखना होगा कि आपने बता दिया, वो कभी भी हो सकता है, कहीं भी किसी भी जोन में हो सकता है। तो आपको प्रकृति के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। आपने बोला है, प्रकृति को आपका अच्छा इंटेंशन डाला है, तो प्रकृति वो चीज आपको आज नहीं तो कल देगा ही। बस आपको उसको लेट गो कर देना है। मन में नहीं रखना है कि आपने विश मांगा अभी तक पूरा नहीं हुआ, कब होगा, क्यों होगा। उस चीज को लेकर बार बार सोचना कभी कभार क्यों क्या होता है, बार बार सोचने से नेगेटिविटी भी क्रिएट हो जाता है। अभी तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, ये जो नेगेटिव सोच भी कभी कभार हम डाल देते हैं ना, वो चीज डिले हो जाता है या तो नहीं हो पाता है। इसलिए उस चीज को लेट गो कर देना बहुत जरूरी होता है। कोई भी चीज अगर हम मैनिफेस्ट कर रहा है, तो उस चीज को लेट गो करना बहुत जरूरी होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और मैं जो टेक्निक अप्लाई करती हूँ, बहुत सारों में से एक बहुत पावरफुल टेक्निक मुझे लगता है। मैं जब भी अप्लाई किया, मेरे लाइफ में बहुत अच्छा इफेक्ट रखा है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ इस एक्सपीरियंस को शेयर किया। और अगर वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।